कभी कभी रिश्ते एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस होता है। आज हम गैरी चैपमैन की किताब द 5 लव लैंग्वेजेस के 12वें बाब से एक बहुत ही ताकतवर ख्याल को समझने की कोशिश करेंगे, जो बिल्कुल इसी मुश्किल सूरत-हाल का हल बताता है। आइए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सीधा दिल पर लगता है। ये सवाल ऐन नामी एक खातून ने पूछा था और ये उन तमाम रिश्तों की कहानी है जो एक गहरे बहरान से गुजर रहे होते हैं। इनके सवाल के गहराई में जाने के लिए हमें पहले उस दर्द को समझना होगा जो एक खाली लो टैंक से पैदा होता है। ये इस किताब का एक बहुत ही बुनियादी और अहम तस्वुर है। इनके लिए यह सिर्फ मोहब्बत खत्म होने की बात नहीं थी, ये एक ऐसी जंग थी जिसमें उसकी खुद एतमादी बिल्कुल टूट चुकी थी। वो एक तरफ अपने शिद्दत जज्बाती दर्द और दूसरी तरफ अपने अखलाकी अकायद के बीच में फंस कर रह गई थी। ये एक जुमला ही उस गहरी जज्बाती दूरी और बेहिस्सी को जाहिर करने के लिए काफ़ी है जिसका वो सामना कर रही थी। अपनी ही शादी में वो बिल्कुल तन्हा थी। यहीं पर डॉक्टर चैपमैन इमोशनल लव टैंक का तस्वुर सामने लाते हैं। वो समझाते हैं कि जब हमारे अंदर का ये टैंक खाली हो जाता है तो रिश्तों में गुस्सा, तल्खी और दूरी पैदा होने लगती है। अक्सर मसाइल की जड़ यही खालीपन होता है। तो ऐसी नाउमीदी की हालत में क्या किया जा सकता है? डॉक्टर चैपमैन ने एक बहुत ही गैर मामूली हल पेश किया, मोहब्बत का एक तजुर्बा जो एक बड़े दिलचस्प मफरूज़े पर मबनी था। ये ख्याल अपने आप में एक इनकलाब है। मतलब ये कि सिर्फ एक शख्स के मुस्बत कदम पूरे रिश्ते का माहौल बदल सकते हैं, भले ही दूसरा साथी शुरू में बिल्कुल भी साथ ना दे रहा हो। और ये कोई हवा में की गई बात नहीं थी, ये एक वाज़े 6 महीने का मंसूबा था। पहला कदम, अपने पार्टनर की मोहब्बत की ज़ुबान को समझें। दूसरा, मुसलसल उसी ज़ुबान में बात करें। तीसरा, और शायद सबसे मुश्किल, बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद के बगैर मोहब्बत दें। और आखिर में सब्र के साथ नताइज का इंतज़ार करें। ये एक प्रोजेक्ट था, उम्मीद की एक नई किरण। इस पूरे तजुर्बे की बुनियाद एक गहरी हकीकत पर है, और वो ये है कि मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक इंतखाब है। हमें मोहब्बत में होने के आर्जी एहसास और मोहब्बत करने के शऊरी फैसले के बीच का फ़र्क समझना होगा। और ये स्लाइड इस फ़र्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ वो जुनूनी एहसास है जो वक्त के साथ अक्सर फीका पड़ जाता है, और दूसरी तरफ है असली पायदार मोहब्बत। ये एक सोचा समझा फैसला है, एक ऐसा इंतखाब जो हम रोज़ करते हैं, जिसमें कोशिश और कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। मोहब्बत करने का इंतखाब माजी के ज़ख्मों को एकदम से गायब नहीं कर देता, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा नया जज्बाती माहौल ज़रूर बनाता है जहाँ पुराने ज़ख्म भर सकते हैं और एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा सकती है। मुसन्निफ इस बात को मानते हैं कि ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत करना जो मोहब्बत के काबिल ना लगे, वाकई बहुत मुश्किल है। इसके लिए गहरी अंदरूनी हिम्मत और, जैसा कि वो कहते हैं, ग्रेस की ज़रूरत होती है। यानी कि ऐसी ताकत जो हमें तब भी मोहब्बत करने का हौसला देती है जब हमारे अपने जज्बात उसके खिलाफ हों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बाब से मिलने वाले उन अमली असबाब को देखते हैं जो जज्बाती दूरी का सामना करने वाले किसी भी जोड़े के काम आ सकते हैं। तो इस सबसे हमने सीखा क्या? सबसे अहम बात, मोहब्बत एक इंतखाब है। अक्सर हमारे साथी का मनफी रवैया उस बात की निशानी होता है कि उनका लव टैंक खाली है। और सबसे उम्मीद भरी बात यह है कि सिर्फ एक शख्स का मोहब्बत करने का फैसला भी पूरे रिश्ते को बदलने की ताकत रखता है। और आखिर में ये सोच सिर्फ एक खुलासा नहीं है, बल्कि एक दावत फ़िक्र है कि कैसे एक शख्स का सोचा समझा मोहब्बत भरा कदम एक बंद हो चुके दिल को दोबारा खोलने की चाबी बन सकता है।